आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल ने बड़ी ही प्यारी सी जानकारी आप भक्तों तक पहुंचाई है, तो इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। और जो भी लड्डू गोपाल के भक्त है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो भाई दूज के दिन भूल कर भी कोई गलती न करना, क्योंकि जो हमारे बाल गोपाल है, हमारे लड्डू गोपाल है, उन्हें भाई दूज बहुत ही अधिक प्रिय है। और भाई दूज के दिन अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम के साथ करते हैं, तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, हमें मनोवांछित फल देते हैं, अपनी हर भक्त की मनोकामना को पूरा करते हैं। भाई दूज से जुड़ी एक मान्यता है जो आप सब जानते होंगे, कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने नरकासुर का वध किया था, और नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। श्री कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा ने प्रसन्न होकर अपने भाई का स्वागत किया था, यानी हमारे ठाकुर जी का स्वागत किया था, और उन्हें तिलक लगाया था। उपहार में उन्हें मिठाई खिलाई थी, गोले अर्पण किए थे, साथ ही साथ बहुत सारे उपहार श्री कृष्ण भगवान को यानी ठाकुर जी को सुभद्रा जी ने दिए थे। अपनी बहन के स्वागत से प्रसन्न होकर हमारे ठाकुर जी ने, हमारे श्री कृष्ण जी ने, हमारे बाल गोपाल जी ने जो है सुभद्रा को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया था। साथ ही साथ सुभद्रा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की थी। सुभद्रा ने जो भी कुछ श्री कृष्ण भगवान से मांगा था, उस दिन मुस्कुराकर हंसते हंसते भगवान श्री कृष्ण ने यानी ठाकुर जी ने सुभद्रा को दिया था। तो कहते हैं, अगर भाई दूज के दिन हम भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का, जो भगवान श्री कृष्ण जी का बाल रूप है, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और किसी किसी के घर में युगल सरकार भी है, तो वो बड़े युगल जोड़े में श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। अगर भाई दूज के दिन हम अपने बाल गोपाल को तिलक करते हैं, या फिर अपनी युगल सरकार में श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ राधा रानी को तिलक करते हैं, और उपहार स्वरूप अधिकार के साथ उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो मना नहीं कर सकते, उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनके साथ संबंध बनाया है। अगर आप पहले से ही बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के रूप में करते हो, और आपके मन में यह प्रश्न है कि हम तो उन्हें अपना पुत्र मानते हैं या फिर सखा मानते हैं, तो हम किस प्रकार से उनको मतलब तिलक कर सकते हैं, अब उन्हें भाई बना ले। तो देखिए, बाल गोपाल के साथ हम हर रिश्ता बना सकते हैं, पुत्र का भी, भाई का भी। तो सभी त्योहार जो है, सभी पर्व उनके साथ धूमधाम से मनाने चाहिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, तो आप उससे तिलक करा सकते हैं लड्डू गोपाल का। लेकिन पूजा की जो सामग्री है वो सब आप ही तैयार कीजिए, साथ में अपने बच्चों के बैठ के बाल गोपाल जी का तिलक कराइए। लेकिन अगर आपके घर में बेटी नहीं है, आपके बेटे हैं और सिर्फ आप हो, तो आप उस दिन बाल गोपाल का तिलक अवश्य ही करिए। चाहे वो आपके पुत्र रूप में विराजित हो, चाहे वो आपके सखा रूप में विराजित हो, किसी भी रूप में विराजित हो, लेकिन भाई दूज के दिन आप स्वयं बाल गोपाल के लिए अपने भाई को तिलक करने से पहले, सबसे पहले अगर लड्डू गोपाल विराजित है, उन्हें तिलक करिए, उनके साथ भाई दूज का पर्व मनाइए, क्योंकि वो हमारे भाव समझते हैं। भले ही दोस्तों आपने लड्डू गोपाल के साथ पुत्र का संबंध बनाया हो, लेकिन अपने संबंध को और अटूट करने के लिए, बाल गोपाल से और अधिक प्रेम करने के लिए भाई दूज के दिन थाली सजाकर प्रेम से उन्हें तिलक भी करिए, क्योंकि हम उनके साथ हर रूप में बड़े ही प्रेम भाव के साथ कार्तिक मास में सारे जो पर्व है, जो त्योहार है, वो मनाते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में बेटी नहीं है, तो फिर आप स्वयं ही बाल गोपाल जी का तिलक करिए। उसके बाद आप अपने भाई का या अपने बच्चों का तिलक करवाइए, क्योंकि हमारे घर में देखिए ठाकुर जी विराजमान है और हमने उनकी सेवा का नियम लिया है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। सारे पर्व, सारे त्योहार जो है, सबसे पहले हम बाल गोपाल के साथ मनाएं। फिर इस सृष्टि पर जो उन्होंने हमारे रिश्ते बनाए हैं, जो हमारे संबंध बनाए हैं, हम उन्हें निभाएंगे। इससे हमारे बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं। वैसे तो देखिए,
अगर भाई दूज के दिन हम बाल गोपाल को यमुना नदी के जल से स्नान कराते हैं तो बड़ा ही फलदायी होता है। इस दिन मान्यता है कि भाई बहन को यमुना जी के जल में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास यमुना जी जाने का समय नहीं है, तो अगर हमारे घर में थोड़ा भी जल है यमुना जी का, वो जल में मिलाकर अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्वयं भी स्नान करना चाहिए और बाल गोपाल जी को भी स्नान कराना चाहिए। आज की जो ये लीला कथा है ये हमारे साथ छवि जी ने शेयर की है। बड़ी ही प्यारी लीला कथा है, सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे और आपको स्वयं ही यकीन हो जाएगा कि हमारे बाल गोपाल जो है वो हमारे साथ हर पर्व मनाना चाहते हैं। जो छवि जी है ये कहती है कि मेरे घर में जो बाल गोपाल है वो मैंने पुत्र रूप में विराजित किया है, यानी वो अपने बेटे के रूप में उनकी सेवा करती है। अब दीपावली का पर्व आया, अच्छी से धूमधाम से दीपावली मनाई गई, उसके बाद गोवर्धन मनाया गया। लेकिन भाई दूज के दिन अब जो ये छवि जी है ये कहती है कि मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैंने तो बाल गोपाल को जो है पुत्र के रूप में विराजित किया है, अब मैं उनके साथ भाई का संबंध बनाऊंगी तो बाल गोपाल भी कहेंगे कि है तो रोज रिश्ते बदलती है, कभी मुझे पुत्र बनाती है, कभी मुझे भाई बनाती है। तो यह सोचकर छवि जी जो है वो कहती है कि मैंने भाई दूज के दिन अपने बाल गोपाल को तिलक नहीं किया, उनके साथ भाई दूज का पर्व नहीं मनाया। और जो छवि जी के बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, वो कहती है कि वो पूर्ण रूप से जागृत है, क्योंकि वो समय समय पर उन्हें अनुभूति कराते हैं, सौपन में दर्शन भी देते हैं। और जब भी कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो जो छवि जी है वो कहती है कि मैं बाल गोपाल के सामने बैठकर उनसे अपने मन की हर बात शेयर कर देती हूँ, उन्हें हर समस्या बताती हूँ। और उनके बाल गोपाल भी जो है दोस्तों बड़े प्रेम के साथ छवि जी कहती है उनकी समस्या का समाधान करते हैं। अगर कोई मुश्किल घड़ी उनके परिवार में आन पड़ती है तो उनकी हिम्मत बंधाते हैं, सौपन में दर्शन देकर अनुभूति कराते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब छवि जी कहती है कि मैंने भाई दूज के दिन बाल गोपाल के साथ भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया, यानी मैंने थाली सजाकर उन्हें तिलक नहीं किया, क्योंकि मैंने तो उन्हें पुत्र रूप में विराजित किया था और मेरे अभी कोई भी संतान नहीं थी, न बेटा था और न ही बेटी थी, मैं सिर्फ लड्डू गोपाल की ही सेवा करती थी। तो मैंने बाल गोपाल से प्रार्थना की कि जल्दी से मुझे एक बेटी दे दीजिए ताकि भाई दूज का त्योहार वो आपके साथ मना सके। यह सोचकर जब छवि जी का भाई आया, वो कहती है मैंने अपने भाई के लिए जो थाली होती है, पूजा की थाली होती है, अपने भाई के स्वागत में सजाते हैं, वो सजाकर छवि जी कहती है मैंने अपने भाई को तिलक किया और काफ़ी सारे उपहार दिए, भाई ने भी मुझे उपहार दिए। उसके बाद छवि जी कहती है कि पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, कभी कोई आ रहा था तो कभी कोई आ रहा था, त्योहार का समय था तो सभी लोगों का जो है आना जाना लग रहा था। इस वजह से छवि जी कहती है पूरा दिन पता नहीं किस समय बीत गया, पता ही नहीं चला। और उस दौरान उन्होंने, वो कहती है कि बाल गोपाल जी को दोपहर का भोग लगाकर उसके बाद सीधा शाम को ही भोग लगाया, क्योंकि वो सारा दिन व्यस्त थी। और बाल गोपाल को शाम को भोग लगाने के बाद अब छवि जी कहती है कि वो भी सोने के लिए चली गई और लड्डू गोपाल को भी विश्राम करा दिया। लेकिन रात के समय उनके साथ एक अजीब घटना होती है। छवि जी कहती है कि जैसे ही मैं सो रही थी, अचानक से मुझे सौपन में एक 15-16 साल का लड़का दिखाई दिया, जो धोती कुर्ता पहने हुए था, बिल्कुल वाइट कलर के धोती कुर्ता पहने था। और वह आकर जो है उनके ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। अब छवि जी कहती है कि मैं उस लड़की को नहीं जानती थी। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और क्या लेने आए हो। जैसे कोई अपरिचित आदमी हमारे घर आ जाता है तो हम उनसे पहले यही पूछते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो। तभी छवि जी कहती है मैंने उस लड़के से पूछा कि भैया आप कौन हो, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो वो मुस्कुराने लगा। अब छवि जी कहती है जैसे ही वो मुस्कुराने लगा तो उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी, इतनी मनमोहक थी कि ऐसा लगता था जैसे मानो कई वर्षों से मैं इसे जानती हूँ, लेकिन कभी मैंने उसे देखा नहीं था। मन में ऐसा भाव आ रहा था कि इसे तो मैं जानती हूँ, लेकिन इसे मैंने कहाँ देखा है यह नहीं जानती।
अब छवि जी कहती है कि मैंने दोबारा से सौपन में ही उस लड़के से दोबारा से पूछा कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तभी वह बोला कि मैं तो भाई दूज मनाने आया हूँ, तुमने ही तो मुझे बुलाया था कि आज भाई दूज का पर्व है, मैं तुम्हारा तिलक करूँगी, तुम्हें उपहार दूँगी, इतनी जल्दी भूल गई? मुझे तो तुम्हारे साथ भाई दूज मनानी है। ऐसा कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगा। अब छवि जी कहती है कि मैंने सोचा कि शायद मैं भूल गई होगी, कोई रिश्तेदारी में होगा जो मेरा भाई लगता होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलो अगर यह आ ही गया है तो मैं इसके साथ पर्व मना लेती हूँ, भाई दूज का पर्व मना लेती हूँ। अब सौपन में ही छवि जी ने पूजा की थाली सजाई, उस लड़के का तिलक किया। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि तुमने क्या मेरा पसंदीदा भोजन नहीं बनाया? तभी छवि जी कहती है मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी और मैंने कहा कि तुम्हें क्या पसंद है, अभी बना देती हूँ। अब उस लड़के ने कहा कि मुझे तो खीर खानी है, मुझे खीर खाने का मन है। तो छवि जी कहती है मैंने बड़ी जल्दी से उसके लिए खीर बनाई और उसे खिलाई। तभी जाते समय उसने कहा कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, विशेष रूप से कुछ चाहिए तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अब छवि जी कहती है कि सौपन में भी मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल गोपाल भी हर वर्ष भाई दूज का त्योहार मनाए, तो उसके लिए मुझे एक बेटी चाहिए ताकि वो उनके साथ भाई दूज का त्योहार मना सके। मैं तो उन्हें पुत्र रूप में मानती हूँ, बेटे के रूप में मानती हूँ। तभी उस लड़के ने कहा कि आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी, लेकिन जब तक आपकी बेटी नहीं आती तब तक आप लड्डू गोपाल के साथ, अपने बाल गोपाल के साथ क्यों नहीं मनाती भाई दूज का त्योहार? उनके साथ सारे त्योहार मनाने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके पुत्र रूप में विराजित है तो आप उनका तिलक नहीं करोगी, आप उनके साथ त्योहार नहीं मनाओगी। यह सुनकर छवि जी कहती है मेरी एकदम से जो है आंखें खुल गई और मुझे सब कुछ समझ आ गया कि ये मेरे बाल गोपाल ने अनुभूति कराई थी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आज उनका भी तिलक करना चाहिए था। उनका पसंदीदा भोग जो उन्हें पसंद है, खीर पूरी जो भी उन्हें पसंद है वो बनाना चाहिए था। छवि जी कहते हैं तभी मैंने जाकर लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और जब सुबह मैं उठी तो मुझे पता चला कि जो भाई दूज है वो 2 बजे से स्टार्ट हुई थी, यानी अभी तक भी सुबह के 10 बजे तक भाई दूज का त्योहार ही था। तो वो छवि जी कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी से जो सौपन में दिखाई दिया था बाल गोपाल के लिए पूजा की थाली सजाई, उनके लिए खीर पूरी बनाई बड़े ही प्रेम से, उन्हें भोग लगाया, तिलक किया और उनसे माफ़ी मांगी। दोस्तों जब हम थाली सजाते हैं तो उसमें हमें सिंदूर, अक्षत यानी चावल, फूल, सुपारी, चांदी का सिक्का, सूखा नारियल, कलावा, कोई भी फल हो आपके पास, मिठाई और दुर्वा जो वो होती है हर पूजा में कथा सुनते वक्त हम हाथ में लेते हैं दुर्वा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आप देख लेना कि मेरे पास क्या क्या सामग्री है। उन सब से थाली सजाकर बाल गोपाल जी का तिलक करना चाहिए। अब छवि जी कहती है कि मुझे बड़ी शांति मिली कि बाल गोपाल को मैंने तिलक कर दिया, सौपन में उन्होंने अनुभूति भी कराई, हमें हर पर्व उनके साथ मनाना चाहिए, भले ही हमारा उनके साथ कोई भी रिश्ता हो। तो एक चमत्कार हुआ। अब छवि जी कहती है कि कुछ दिन के बाद ही बाल गोपाल ने जैसे भाई बनकर उन्हें उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार से वो प्रेग्नेंट हो गई और कुछ समय के बाद उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। छवि जी कहती है कि मेरी तो झोली मेरे बाल गोपाल ने खुशियों से भर दी। जैसे एक भाई अपनी बहन की हर इच्छा पूरी करता है, मेरे बाल गोपाल पुत्र रूप में भी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं और भाई बनकर भी हर इच्छा पूरी करते हैं। वो हर रिश्ते को बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, लेकिन हमारा भी उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, उनके प्रति हमारा प्रेम भी सच्चा होना चाहिए, हमारा भी उनके प्रति भाव सच्चा होना चाहिए, तो वो भी हर रिश्ता बड़े ही प्रेम के साथ निभाते हैं।
वो अपने भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते। देखिए, अगर किसी का कोई भाई नहीं है तो वो बाल गोपाल को अपना भाई बनाकर घर में विराजित कर ले और फिर उनके साथ भाई का संबंध बनाते हुए रक्षाबंधन मनाए, भाई दूज बनाए। देखना, जो एक भाई अपनी बहन के लिए करता है, लड्डू गोपाल भी अपने भक्त के लिए वो सब करेंगे, हर खुशियाँ देंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि रक्षाबंधन जो है, जो हम लड्डू गोपाल के साथ मनाते हैं, तो लड्डू गोपाल के साथ रक्षाबंधन मनाने से हमारे ऊपर मृत्यु दोष भी हट जाता है। यानी मृत्यु के समय हमें भय नहीं होता, हमें यमराज का भय नहीं होता। यमराज भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो ठाकुर जी के आदेश का पालन करते हैं। और जब हम ठाकुर जी को तिलक करते हैं, बाल गोपाल को तिलक करते हैं, तो यमराज को भी पता है कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं, इसलिए वो हमें मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं देते और बड़ी ही सरलता के साथ हमारे प्राण निकलते हैं और वैकुंठ लोक में बड़े ही सम्मान के साथ हमें ले जाया जाता है। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी है। और जब तक हम पृथ्वी पर रहते हैं, जब हम ठाकुर जी के साथ संबंध बनाते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं, तब भी ठाकुर जी हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं, हमें दिए गए हर वचन का पालन करते हैं। जैसे कि हमने उनसे कोई रिश्ता बना लिया और हम उसे बड़े ही प्रेम भाव से निभा रहे हैं, कोई चूक नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं और पूरा श्रद्धा भाव उनके साथ रख रहे हैं, तो देखना हर कदम पर ठाकुर जी आपके साथ कदम मिलाकर चलेंगे। कोई दुख की घड़ी आएगी तो सबसे पहले ठाकुर जी आपका हाथ थामेंगे। भले ही संसारिक रिश्ते आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की, हमें उनके ऊपर अटूट विश्वास रखना है, अटूट श्रद्धा रखनी है। जैसे ही हमारा विश्वास डगमगाया, तभी हमारे बाल गोपाल उदास हो जाएंगे कि मेरे भक्त का विश्वास डगमगा रहा है। परीक्षाएं अवश्य आती है जीवन में, लेकिन हमें उन परीक्षाओं को पार करके अपने ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रखना है, विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। फिर देखना किस प्रकार से आपका उद्धार होगा। ठाकुर जी आपको वो सब देंगे जो आप उनसे चाहते हो, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, जो भूल छवि जी से हुई कि उन्होंने बाल गोपाल के साथ भाई दूज नहीं मनाई, क्योंकि वो सोच रही थी उन्होंने पुत्र रूप में उन्हें विराजित किया है, वो गलती आप मत करना। हालांकि छवि जी ने तुरंत ही अपनी गलती को सुधार लिया और लड्डू गोपाल ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी की। अगर आप तक यह वीडियो पहुंच गया है तो आप इस प्रकार से भाई दूज मनाकर पहले ही ठाकुर जी से अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद ले सकते हो। बाल गोपाल की यही इच्छा है कि यह वीडियो सब भक्तों तक पहुंचे, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुँचे और बाल गोपाल की वो कृपा प्राप्त कर सके। क्योंकि बाल गोपाल स्वयं आपके साथ भाई दूज का त्योहार मनाना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो आज उन्होंने आप लोगों तक शेयर किया है। वो किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाते हैं, जैसे कि आज छवि जी को बनाया, उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथा हमारे साथ शेयर की। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें ठाकुर जी द्वारा जरूर कोई न कोई संदेश अपने भक्तों को होगा और आपका मार्गदर्शन भी होगा। राधे राधे।